कोई भी अगर त्योहार आता है कि मेरा भतीजा आता होगा, मेरा भैया आता होगा, औरत अगर बूढ़ी भी पड़ जाए, उसके मैके का अगर कोई आ जाए तो उसका दिल खुश हो जाता है। प्यारे, अपने बहन भाइयों के साथ अच्छा बर्ताव करो, अच्छा सलूक करो, इसी चीज का नाम तरीक़े इस्लाम है। समझ में आ रही है बात? नमाजें भी पढ़ो, अच्छे काम करो, मगर अच्छा तरीका भी हासिल करो। हमने पढ़ा था कि एक दौर वो होगा जैसे लोग अगर इकट्ठे होते हैं, पहले कई कई भाई सब इकट्ठे रखते थे, अलग होने नहीं देते थे। कितने भाई ऐसे हैं, अरे इस लड़की से पूछो, ये लड़की छोटे छोटे छोटी सी थी, अपने अब्बा की उंगली पकड़ती थी, अम्मा से जिदे करती थी, भाइयों से लड़ जाती थी, कहती थी ऐसी चादर, ऐसी टाइल्स, ऐसा पत्थर, ऐसा कलर होगा। मगर क्या पता था कि 20 साल के बाद इसे डोली में बैठ के कहीं और जाना होगा। तुम्हें अगर घर से निकाल दिया जाए तो तुम्हें पता चलेगा। ये इस लड़की का जिगरा होता है, जिगरा। तुम्हें क्या पता है, दुनिया नए कपड़े पहने हुए होती है, खुश होती है, आज बहन की शादी है, ये बहन चीखे मार मार के डोली में रोती है, भाई आज मुझे घर छोड़ के जाना पड़ रहा। बाप कह रहे हैं आज मेरे घर से मेरी जान चली गई, मेरे दिल का टुकड़ा चला गया। और ये बेटी और तुम हो, तुम्हारी अगर 2 साल की बच्ची के कोई थप्पड़ मार दे तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता। और तुम्हारे घर में अगर दूसरे की 20-22 साल की लड़की बच्ची तुम्हारी बीबी बन के आ गई तो तू चौराहों पे खड़े होकर के गालियां बकता है, तू आंगन में खड़े होकर गालियां बकता है, अरे तू छत पे खड़े होकर उसके फजीते कर रहा है, मोहल्ले की औरतें उसका मजाक बना रही हैं, छत पे खड़े होकर देख रही हैं, तू चला जा रहा, गुस्से में गालियां बक रहा है। अरे जरा सोच, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, बारिश कुछ भी आए, मगर तुझे 3 टाइम खाना देती है, सुबह को, दोपहर को, शाम को। स्कूल की छुट्टी होती है, मदरसे की छुट्टी होती है, फैक्ट्री की छुट्टी होती है, हर सर्विस में छुट्टी होती है, मगर चूल्हे की आज तक छुट्टी नहीं हुई है। इसे बुखार आए, जाड़ा आए, तेरे हाथ पांव, तेरे बच्चों को पालती है। अरे सोच, अगर इस बिचारी के सर में दर्द होने लगे, इसके सर में दर्द होने लगे, ये बेड पे जाकर के लेट जाए तो तू इसे गालियां बकता है, तू कहता है नाटक कर रही है। अरे जरा सोच, तेरे बाप को ये पानी दे रही है, तेरी माँ को खाना दे रही है, तेरे दोस्त, तेरे रिश्तेदार आए, अगर 3 टाइम चाय बन रही है तो बना के दे रही है। अब इसका भाई अगर तेरे घर आ जाता है बहन को देखने तो तू कह देता आगे नंगे भिखारी, थोड़ी सी 5-10 रुपए की नमकीन ला के रख दी, और बीबी की तरफ को आंखें निकालता है, कब जाएगा ये तेरा भैया नंगा भिखारी, तू बातें नहीं कर सकता। अरे जैसे तुझे तेरा भाई प्यारा है, जैसे तुझे तेरी बहन प्यारी है, ऐसे ही तेरी बीबी को भी अपना भाई प्यारा है, अपनी बहन प्यारी है। कान खोल के सुन ले, अगर तूने बीबी पर जुल्म किया तो नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, ऐसा शौहर जो बीबी पे जुल्म करे वो उसका हश्र जालिम बादशाह के साथ होगा। और जालिम बादशाह कौन है? कारून है, नमरूद है, शद्दाद है, हारून है। इस दौर के जो है उनके नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो तुम खुद जानते हो। अगर तुम्हें जालिम बादशाहों के साथ अपनी आखिरत देखनी है तो बीबी पे जुल्म करोगे तो ऐसा होगा। और अगर तुमने बीबी पे रहम किया, बीबी से मोहब्बत की, बीबी के दिल को जीत लिया, तुमने उसके हुकूक अदा किए तो तुम्हारा हश्र या तो हजरत अली के साथ होगा या फिर नेक अल्लाह वालों के साथ, कभी गौसे आजम के साथ, गरीब नवाज के साथ, साबिर पाक के साथ, मखदूम पाक के साथ, अल्लाह वालों के साथ तुम्हारा हश्र। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे नबी की बहन बैठी है, चादर
जिसको सहाबा चूमा करते थे। अल्लाह अल्लाह सहाबा कह रहे या अल्लाह ये औरत खातून जरा देखो मेरे नबी की चादर पे बैठी है, कितनी खुशकिस्मत है। मेरे नबी कहने लगे बैल शीमा अब तू जरा मेरा मीलाद मेरा बचपना बयान कर दे। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी बोले ये मेरी बहन है, इसने मेरा बचपना देखा, अब ये अपने आंखों देखा हाल बयान करेगी। वाह सुभान अल्लाह। उन्होंने बयान किया बाबू जब मैंने सुना ना कि मोहम्मद नाम का एक शख्स है, अगर वो उंगली इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आता है, चांद दो टुकड़ों में हो जाता है, तो मैं समझ गई ये मेरे ही बाबू मोहम्मद है। वाह। जब लोगों ने बताया ना कि दरख्त जो है झुक झुक के सलाम करते हैं, तो मैं समझ गई कि ये मेरा बाबू ही है। लोगों ने बताया ना पत्थर सलाम पढ़ते, कहा बाबू मैंने जब तुम गोदी में रहते थे तभी मैंने देखा था कि पत्थर तो सलाम पढ़ते थे, दरख्त झुका करते थे। मेरे नबी अपनी बहन से कहते हैं बहन बताओ तुम क्यों आई हो, क्या जरूरत है तुम्हें, बोलो। कहा बाबू जो लोग पकड़े गए हैं ना, जिस खानदान में मेरी शादी हुई है उसी के लोग हैं। मेरे नबी ने फरमाया शीमा आज मेरी बहन शीमा तुम आई हो, तुम्हारे लिए इख्तियार है, जिसे चाहो तुम छुड़ा करके ले जाओ। आज मेरी बहन आई है, जिसे चाहो छुड़ा करके ले जाओ। यार अगर मेरे नबी पहले किसी को छोड़ते थे तो सहाबा से मशवरा करते थे, आज कोई मशवरा नहीं है, कहा मेरी बहन शीमा आई है, मेरी बहन शीमा आई है। हिम्मत नहीं है कोई बोल दे। आज अगर सगा भैया ना छोटे भैया के बच्चों को अगर डांट ले तो ये बहू दांत पीसती अंदर से और कहती है मेरे बच्चों पे हाथ मत लगाना, यहीं से तेरा मेरा कर देती है, और शौहर को चढ़ा देती है उल्टी सीधी बातें कि अपने बच्चे को कुछ नहीं कहा, गलती उसी की थी, इसे मारा। सुनो अगर ऐसा होगा तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा, ये मजबूर है, ऐसे करा दी ऐसे। 3 पीढ़ी पहले दादा तक के दौर की जमीनें नहीं बटी थी, घर नहीं बटे थे, आज तो शादी होने से पहले ही बंटवारे चल रहा है। ये बन बन की लकड़ियां इकट्ठी होके, आज अगर मोहब्बत है तो दूर रहने में मोहब्बत है। एक भाई दिल्ली में काम कर रहा, बेंगलोर में कर रहा, उधर कर रहा, शादी हो गई तो जब कोई शादी पड़ी, कोई प्रोग्राम पड़ा, जब इकट्ठे होते हैं साल 6 महीने में मिल रहे हैं तो कम से कम मोहब्बत से मिल तो लेता है, प्यार से मिल तो लेता है। पहले एक प्लेट में खाते थे, इतनी बड़ी प्लेट होती थी तो मोहब्बतें बढ़ती थी, मगर दिल में जगह होती थी, जगह। भाई तो अलग, ये दोस्त जो होता था ना दोस्त, ये भी भाई की तरह वफादारी करता था। दोस्त की बहन को अपनी सगी बहन की नजर से देखता था। मगर आज माफ करना, ये नौजवान जो दोस्त नहीं है, गद्दार है, गद्दार। आस्तीन का सांप है, ये आस्तीन का। मेरी बहनें बैठी हैं मगर बोल के जरूर जाऊंगा। आज अगर ये दोस्ती कर रहा है, या तो कैसे बोलूं, या तो उसकी बीबी के चक्कर में, या बहन बेटी के चक्कर में, या जायदाद के चक्कर में, कोई ना कोई मतलब है, मकसद है, इसलिए दोस्ती कर रहा है, मोहब्बत कर रहा है। आज के दौर में दुश्मन से इतना खतरा नहीं है जितना इस आस्तीन के सांप से खतरा। बातें कुछ ऐसी हैं जो नहीं कहने मगर कहना पड़ जाती हैं। आज पहले भाई दोस्त की बहन को भात दिया करते थे, और आज छत पे चढ़ रहा पड़ोसी की बेटी को तकने के लिए। पड़ोसी की बेटी चढ़ रही है छत पे पड़ोसी के लड़के को तकने के लिए। क्या माहौल बना के रखा है, क्या गुंडागर्दी बना। अम्मा को पता नहीं है, ये सब पता है अम्मा को। ये मां कटवाने की है, मां को पता है कि मेरी बेटी असर के बाद या बेटाइम छत पे क्यों चढ़। मेकअप करा, जल्दी उल्टा सीधा करा, और छत पे वो टांड पे खड़ी है। टांड पे क्यों खड़ी है ये? मां ने इसकी टांगे क्यों नहीं तोड़ी? मां ने इसको क्यों नहीं रोका?
ये कहां देख रही है, किससे इशारे, किससे मोबाइल पे बात? मां है तू पागल, इस मां से पूछो। बस बच्चे पैदा कर देने का नाम मां है। बच्चे तो कुतिया भी पैदा कर देती है, बच्चे तो जानवर भी पैदा कर देता। बारिश हो रही क्या? बच्चे कौन पैदा नहीं कर देता? इंसान में और जानवरों में यही फर्क है। बाप तो चला गया बेचारा दुकान पे, अम्मा है घर में, बेटी मेकअप करके छत पे पड़ी है, मोबाइल पे बातें कर रही है। इससे पूछा नहीं ये चुटिया जो लहरा रही किसके लिए लहरा रही? मां की जिम्मेदारी है, मां की। और जब हिंदू के साथ मुसलमान के साथ निकल गई, भाग गई, कोई ऐब लग गया, कुछ हो गया, तो अम्मा अपना बचाव कितनी सफाई से कर रही है। अम्मा रोने बैठ गई, मगरमच्छ के आंसू निकाल रही है और रोते रोते बोली पता नहीं मेरी बेटी का दिमाग किसी ने फिरवा दिया, मेरी बेटी पे जादू करा दिया, जादू। मैंने किसी मियां से फाल खुलवाई है, फाल बड़ा तगड़ा करा हुआ। बेटी तो बड़ी शरीर, लठ मार के कमर तोड़ दो इस अम्मा की। अब हुआ जादू देख। 1 साल से साथ में रह रही, तुझे पता ही नहीं है? सब कुछ पता है। कौन है जो दिमाग फिरवाएगा? रोजाना जीने पे जा रही, छत पे जा रही, तुझे पता ही नहीं है? दिमाग फिर गया, तू घर में ही है। 2 लठ मार के 3 लठ इसकी कमर फेर दो, ले अब फिरा दिमाग। खाली मगरमच्छ के आंसू है। ये माए अगर अपने जिम्मेदारी संभाल ले तो खुदा की कसम आधी बुराइयां खत्म हो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसीलिए नबी ने सबसे पहला मदरसा मां की गोद को कहा। मां की गोद सबसे पहला मदरसा। मगर कहां नहीं है प्यारो। बारिश होने लगी, आई? अच्छा चलो ठीक है, मेरे ऊपर तो फिर भी शामियाना। अल्लाह ताला बरकतें फरमाए। मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती हैं मगर प्यारे गलती लौट फेर के हमारी। ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल ईमानदारी से बताइए, इसे लड़कियों की जरूरत है? खुद ठंडे दिमाग से बताओ। और इतने बाप, जितने बाप हैं यहां पे, एक आधी ऐसा होगा जिसकी बेटियों पे मोबाइल नहीं होगा। जरूरत भी नहीं है फिर भी मोबाइल। आग का अंगारा अगर हाथ पे दोगे तो जलेगा। इस उम्र में अच्छाई की तरफ कदम कम जाता है, बुराई की तरफ कदम ज्यादा। जो रास्ते बने हुए नहीं थे ना, वो रास्ते इस मोबाइल ने बना दिए। बेटी पे जब मोबाइल नहीं होगा तो फोन कहां से आएगा? आज लिहाफ में लेटे लेटे पूरी खैर खबर ले रही है। और लफंगे लड़के, नौजवान, ये तो बेहया हैं। न इन्हें मां की शर्म हया गैरत, न बाप की शर्म हया गैरत, न 5 रुपए कमाने का, न धमाने का। कभी अम्मा से लड़ गया तो कभी अब्बा से लड़ गया। जब तक पैसे मिलते रहे तो ठीक है, नहीं मिला तो किसी की मोटर खोल ली, किसी का नल खोल लिया। ये इनके कारनामे। गुटखा खाने की आदत बना ली, तंबाकू खाने की आदत बना ली। अब पैसे मिल नहीं रहे, खर्चा मिल नहीं रहा, अब क्या करेगा? जिसके ले लिए उसके दिए ही नहीं। कैसे काम चलेगा? बस शाम का खाना खाया और आ गया, बाहर निकले, खड़े, हेलो क्या हो रहा? वैसे ही बाप इसके 2 लठ मारे। इन्हें आवारा मत घुमाओ, काम सिखाओ इन्हें, काम। पढ़ने की उम्र है तो पढ़ाओ, आधा घंटा 1 घंटा जब भी वक्त मिले इन्हें पढ़ाओ और इन्हें काम पे लगाओ, काम पे। वरना आज तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं, फिर एक दिन वो होगा कि ये पूरे खानदान को बर्बाद करेंगे। कुछ बातें माइक पे बताने की नहीं होती हैं। गैरों के लड़के देखो, आज बहादुर मुसलमान होते थे। तुम थे बहादुर, तुम थे बहादुर। इन पुराने लोगों से पूछो, तुमसे तो लाठी संभलेगी नहीं, इन्होंने कितनी लाठियां चलाई। ये थे बहादुर।
इन्हें तो इन्हें तो बादाम उदाम क्या बेचारे, मक्का की रोटी ज्वार की रोटी खा खा के, मगर दूध था दही था गुड़ से खा खा के फौलाद थे, ये शेर थे शेर, इनके अंदर ताकतें थी। तुम बहादुर थे, तुम्हारी कौम बहादुरी में आती थी, आगे थे। और आज 8 बजे तक पड़ा हुआ सोता है और गैर लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, अकेला तुम्हें 2-4 को मार के भाग जाएगा। कहां हो तुम? खाली बातें रह गई। कैसे हालात? इल्म हासिल करो, काम करो, मकान अच्छा बनाओ, गाड़ी तुम्हारी हो, अच्छी जायदाद हो, मगर कमाओ जिससे गरीबों की भी मदद हो, मस्जिद भी बने, मदरसा